हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सॉरी गाइज़, मैं आप लोग के लिए फेस वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अब मैं डीएफ एनर्जी में चली गई हूँ। जब मैं डीएम एनर्जी में हुआ करती थी तब मेरे पास बहुत टाइम होता था, कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ यही टैरो वीडियोस ही बनाने होते थे। उसमें भी मेरा ऐसा हो जाता था कि कभी तबीयत ख़राब है तो नहीं बना पा रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ट्रिगर्स हो रहे हैं, कभी एनजाइटी हो रही है। लेकिन जब हम डीएफ में आ गए हैं तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें, क्योंकि डीएफ एनर्जी में बहुत काम करना पड़ता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ती है और बाहर का काम भी करना पड़ता है। सब कुछ हमारे ऊपर ही आ जाता है डीएफ एनर्जी में, और वो अपने टैरो के काम के साथ करना ही होता है। क्योंकि जब हम बोल देते कि अरे हम घर पे कि हमारा थोड़ा काम बढ़ गया है, तो सब घर वाले चढ़ के बोल रहे तुम कर ही क्या रही हो, टैरो ही तो वीडियो बना रही हो, उससे बड़ा क्या काम कर रही हो, ऐसे वाले जवाब आ जाते हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है डीएफ एनर्जी में अपने लिए टाइम निकाल पाना। तो अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रही तो वीडियो कहाँ से बनाऊँ, ये बात आ जाती है। पर गाइस, बस 2 दिन की बात है, आज और कल, और मैं बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट इस एनर्जी में। लेकिन तभी भी 2 दिन मुझे और लगेंगे और फिर आप लोग देख पाओगे कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको मिल रहे हैं। सिर्फ 2 दिन एडजस्ट कर लीजिए। आज देखेंगे कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइस, हम आज के रीडिंग में चार्म्स भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस एनर्जी में। गाइज, मैं आपको बताऊँ, सेटल होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मेरी पहली वाली ज़िंदगी है। जब डीएफ में होती थी मैं, तो ऐसा ही रहता था मेरे लिए कि घर में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था, काम पे भी जाती थी मैं एज अ प्रोफेसर तभी, और फिर बाहर के बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब के सब मुझे ही करने पड़ते थे ऑनलाइन। तो तब ऑनलाइन का ये सब नहीं था, तब मेरे को जाके करना पड़ता था सब बिल्स और ये सब भरना, एक दिन छुट्टी लेके। तो फिर हेल्थ के भी इश्यूज आ जाते थे, ट्रिगर्स भी आ जाते थे, डीएफ को भी ट्रिगर्स होते। तो इस वजह से ये पहले वाली लाइफ की, डीएम की लाइफ देख के, जहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक ये काम ही होता है डीएम को, तभी भी डीएम इतना किटकिट करते हैं। सोचो, डीएफ को इतना काम करना पड़ता है, घर का भी बाहर का भी, और कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि फिर घर वाले बोल देते कौन सा महान काम कर रहे हो। जब मैं कॉलेज में भी पढ़ाती थी तभी भी यही सुनने को मिलता था कि कौन सा महान काम कर रहे हो, 2-2:30 बजे घर ही तो आ जाते हो। तो ऐसे भी सुनने को मिलता था। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि क्या है डीएम की करंट एनर्जीज आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो। तो डीएम आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि क्या मैंने सही किया वहाँ से डीएफ को छोड़ के। बहुत ज़्यादा इनडिसिशन में आ गए हैं डीएम, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। उनको 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज़ करना है, और उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि क्या चूज़ करना है। काम भी कर रहे हैं अगर डीएम, तो आप ही को याद कर रहे हैं और आप ही के ऊपर उनका फोकस है। काम के ऊपर तो उनका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको लेकर कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग थे, केयरिंग थे, उन्होंने आपको बैक स्टैप किया, उन्होंने आपका दिल तोड़ा। अब ये रीडिंग जो आज मुझे आई है आप लोग के साथ करने के लिए, वो रीडिंग ऐसी है कि चाहे आपकी डीएम सिंगल हो चाहे कमिटेड हो, लेकिन ये रीडिंग आप दोनों के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। क्योंकि डीएम का जो एनर्जी है अब वो कलेक्टिव हो गया है, और अलग अलग रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। आज की जो सिचुएशन है, डीएम स्टक हो गए हैं, एक्शन लेने के बारे में उनको पता ही नहीं है कि क्या एक्शन लेना है। 2 रास्ते हैं और किसी एक रास्ते को ही चूज़ करना है। एक तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और एक तरफ डीएफ है, मतलब पूरा 2 राहे पे आके खड़े हो गए हैं आपके डीएम। लेकिन डीएम जानते हैं कि ये जो है चक्रा पूरा होने के लिए हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है उन्होंने आपके साथ अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट नहीं किया। तो अब, और ये साइकिल और रिलेशनशिप आपका उनका ख़त्म नहीं हुआ है, ये आपके डीएम बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि, और वो रिग्रेट भी कर रहे हैं इस बात को
कि समय से पहले मैंने कनेक्शन ख़त्म करने की कोशिश की, अब क्या ही बेवकूफ़ी की, अब वापस जाना पड़ेगा। चलिए गाइस देखते क्या फील कर रहे हैं आपके डीएम आपके लिए। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम फील कर रहे हैं कि आप तो पहले से ही बहुत बेहतर इंसान थे, आप तो पहले से ही बहुत पावरफुल थे, और आप पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उनकी कोई सुनते नहीं थे। तो अब आप कैसे बिहेव करोगे उनके साथ? अब तो आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, तब तो आप उनसे प्यार करते थे, तब तो आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, तब तो आप उनके लिए 100% देने को भी तैयार थे, तब ही आप इतने पावरफुल थे कि भाई ठीक है, आप अपना ले लेते थे स्टैंड कि भाई तुमको जाना है तो जाओ। अब तो आप उनके बगैर जी चुके, 7 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, किसी किसी को 2 साल हो गए हैं, और आप अपने डीएम के बगैर बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी स्ट्रांगली बिता पा रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम क्वीन हो चुके हो 2 पिक्चर्स में, लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास पैसे भी आ गए हैं अब, तो किसी भी एंगल से जो है आपको अपने डीएम की ज़रूरत तो है नहीं, और आप जो है उनका वेट भी नहीं कर रहे। तो ये चीज़ है कि पहले ही वो ऐसी थी कि हाँ ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी, तुमको जाना है तो जाओ, या हमको जाना होता था तो हम चले जाते थे, बट अब तो वो जी लेती थी हमारे बिना। अब तो जो है डीएफ और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी जब हम वापस उससे मिलेंगे? तो वो अपना मतलब सोच रहे हैं कि हमने पूरा मतलब काम ही ख़राब कर दिया अपना, इन डिसीशन में आ गए कि अभी बात करे तो भी क्या करे, कहे तो भी क्या करे, क्योंकि हम तो बैक स्टेप करके निकल लिए थे और ज़िंदगी हमको वापस वहीं पे उसी इंसान के सामने लेकर आ रही है कि कहाँ जा रहे हो, वापस इधर आओ, तुम्हारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो कार्मिक की पूरी राउंड चक्कर लग गई और कार्मिक वापस जो है डीएफ के पास आ रहे। पूरा उन्होंने मतलब डीएम पूरा कार्मिक के साथ एक फैमिली बना ली, या कार्मिक की सुन ली, आप लोग को ब्लॉक कर लिया, आप लोगों से दूर हो गए, आप लोगों को हर्ट कर दिया, आप लोगों को किसी और के लिए छोड़ दिया, जो भी किया। उसके बाद वापस स्क्वायर टू 1 कार्मिक व्हील उनको वापस इसी सिचुएशन पे लेकर आए हैं जहाँ पे वो छोड़ के गए थे। अभी जो है आप दोनों के बीच बहुत चीज़ें बाकी है जो सॉर्ट होना बाकी है, और डेस्टिनी वापस आप जो है डीएम को आपके सामने लेकर आई है। तो यही सोच रहे हैं वो, क्या ही मैंने भागकर कर लिया, क्या मैंने बहुत बड़ा डिसीजन गड़बड़ ले लिया, मैंने तो कुछ और करना था, हो कुछ और गया, और जो है टाइम वापस पहले जैसा हो गया। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 69-96 का डीएम और डीएफ की एनर्जी की मिररिंग हो रही थी। डीएफ डीएम बन गए थे, डीएम डीएफ बन गई थी, और अब वो वापस एनर्जी शिफ्ट होकर डीएफ डीएफ बन गई है वापस से। डीएम अपने जैसे पहले जैसे लाइफ हो गई है, लाइफ एकदम पहले जैसे हो गई है, और उनका काम पे फोकस भी नहीं रहा है अभी, और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वो। वापस से उनके ऊपर बर्डन आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, लाइफ एकदम मतलब जैसे स्लो चल रही थी पहले, हार्ट ब्रोकन चल रही थी, वापस वहीं पे आ गए हैं वो। तो वो रिग्रेट कर रहे हैं आपको छोड़ देना, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो कमिटेड हो, चाहे वो किसी और के साथ मैरिड भी क्यों ना हो, पर आपके डीएम ने आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, ये वो रियलाइज़ कर रहे हैं अभी। चलिए गाइस देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे आज की रीडिंग के बाद। देखिए, आई स्टॉक यू ऑन एवरी सोशल मीडिया एंड लीव नो ट्रेसेस ऑफ मी। तो कहीं ना कहीं वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग कर रहे हैं आपकी, ये जानने के लिए कि आप मतलब पानी में उतरने से पहले कि पानी ठंडा है या गर्म है, कितना डीप है, कितना ज़्यादा गुस्से में है, क्या वो मुझे वापस एक्सेप्ट करेगी, ये वो। हाउ कैन यू टेक मी बैक एवरी टाइम, वाई डोंट यू पनिश मी। तो अब ये सोच रहे हैं हर बार वो मुझे वापस ले लेती थी, मुझे बिल्कुल भी मतलब
कोई सज़ा नहीं देती थी, मुझे कभी नहीं बोलती थी तुम चले जाओ यहाँ से, पर क्या वो इस बारी भी आप उनको वापस एक्सेप्ट करोगे? ठीक है, ये बात जो है उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर गई है कि हर बार आप उनको वापस ले लेते थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है, क्या इसके बावजूद आप उनको वापस ले लोगे? ये देखने के लिए वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। अभी जो है ये देखते हैं कि आपके डीएम कौन से चार्म्स देते हैं आपको आज की रीडिंग में। तो ये सारे निकल के आए हैं। सबसे पहला है गाइज आर, दूसरा है डब्ल्यू और तीसरा है क्यू। मुझे कहीं ना कहीं से रन शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा, RUN, भाग जाओ, क्योंकि डीएम की जो करंट सिचुएशन है वहाँ से भागना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो देखिए गाइज उनका कर्मा वापस उनको मिल रहा है फिर से, जो उन्होंने आपके साथ किया जब उनकी टाइम अच्छी चल रही थी, तो वो अब टाइम ख़राब चल रही है तो वो वापस उनको मिल रहा है। C आ रहा है गाइज, आपके पर्सन के नाम में हो सकता है ये। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा। कहीं ना कहीं वो दूर रहते हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा दूर। शांति चाहते हैं वो आपके साथ कि भाई शांति बना ले, इसीलिए तो आपको ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं कि अब क्या ये शांत है कि मैं इसको कॉल करके इससे बात कर सकूं, वरना ऐसा ना हो मैं इससे कॉल करूं और ये मेरे पे झपट्टा मार ले और मुझे जो है हर्ट कर दे और मेरे साथ बुरा बिहेवियर करे, ऐसे तो नहीं होगा। तो लव फील कर रहे हैं वो आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगेन वर्क पे तो उनका मन ही नहीं लग रहा, और कहीं ना कहीं वो अब सिचुएशन को क्लियरली देख रहे हैं कि लाइफ एकदम पहले जैसी हो गई है। वो पूरा गोल चक्कर घूमकर आ गए हैं और वापस वहीं पे आके खड़े हैं जहाँ पे बहुत साल पहले खड़े थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत रोमांटिक हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स और ये सब उनके मन में हो सकती है आपके लिए, और गाने सुनते समय उनको आपकी बहुत याद आती होगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।